रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत। शरण आए सो सब ही उबरे, शरण आए सो सब ही उबरे, शरण आए सो सब ही उबरे, शरण आए सो सब ही उबरे। ऐसी उनकी रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत। सुंदर देह देख मत भूलो, सुंदर देह देख मत भूलो, जैसे तृण पर शीत, जैसे तृण पर शीत, कांची देह गिरे आखिर में, कांची देह गिरे आखिर में, जुबारू की भीत, रे मन जुबारू की भीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत। ऐसो जन्म बहुरी नहीं पई हो, ऐसो जन्म बहुरी नहीं पई हो, जात उम्र सब बीत, जात उम्र सब बीत, दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, दास कबीर चढ़े गढ़
देव नगारा जीत रे मन, देव नगारा जीत रे मन, रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत। और यही बात श्री प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों से कही। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। श्री प्रहलाद जी ने कहा, देवता दैत्य मनुष्य यक्ष गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं हमारे ही समान कल्याण भाजन होता है। कबीर जी कह रहे हैं शरण आए सो सब ही उबरे। ऐसी उनकी रीत, ऐसा नियम है भगवान के दरबार में, यही नियम है। आए शरण तजहू नहीं ताहू। और मैंने कबीर जी का यह भाव क्यों स्मरण किया, क्योंकि अनुभव प्राप्त महापुरुषों का कहना है कि श्री प्रहलाद जी ही श्री कबीर जी के रूप में इस घोर कलिकाल में प्रकट हुए। सुंदर देह देख मत भूलो, जैसे तृण पर शीत। कभी कभी कहता हूं ना आपसे, संत के पास एक और लेंस है इस संसार को देखने का, उससे इसका सच्चा स्वरूप दिखाई पड़ता है। जब इस संसार का वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ता है, जैसे भगवान का स्वभाव जान लेने पर कोई भगवान को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकता। उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। ऐसे संत गुरु की कृपा से इस संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर कोई एक क्षण भी इसमें बना नहीं रह सकता। भगवान का स्वभाव पता चल जाए तो भगवान को एक क्षण के लिए छोड़ नहीं सकता। संसार का स्वरूप समझ में आ जाए तो एक क्षण के लिए भी इसमें रह नहीं सकता। कबीर जी कह रहे हैं, जो तुमको सुंदर देह दिखाई पड़ता है, श्री कबीर जी कह रहे हैं हमारी दृष्टि से देखो क्या है कि जैसे तृण पर शीत। मिट्टी का पुतला बनाया जाता है जब, तो जैसे हमारे हाड़ होते हैं, हड्डी, ऐसे वहां बांस का टुकड़ा लिया जाता है, उस पर गोबर फूस और मिट्टी का जो वो घोल होता है उसको पोत दिया जाता है। कबीर जी कह रहे हैं तुम इसे सुंदर देह मान रहे हो, अरे देखो ये क्या है, जैसे तृण पर शीत। ऐसा ही तो है। और मैं तो कहता हूं कि दूर मत जाओ, अपने ही शरीर पर कोई घाव हो जाए, स्वयं के ही शरीर पर कोई घाव हो जाए, अरे किसी दूसरे की बात छोड़िए, स्वयं की उस ओर देखने की इच्छा नहीं होती। शरीर पर कोई घाव हो जाए, उस स्थान को चूमने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं, ढक कर रखा जाता है उसको, किसी अपनी भी दृष्टि उस पर ना पड़ जाए। ग्लानि होती है उसको देखकर। थोड़ा सा विचार करो, संतों की चरण शरण में बैठकर किंचित यदि विवेक जग जाए तो फिर दिखाई पड़ने लगता है, अरे किसके पीछे भाग रहे थे, क्या प्राप्त करना चाह रहे थे, कहां सुख ढूंढ रहे थे। कुछ दिन पहले आपसे कह रहा था कि अपने बालों से, अपने केशों से कितना प्यार होता है व्यक्ति को, कितनी संभाल करता है उनकी। वही बाल टूटकर भोजन में गिर जाए, अपना ही बाल टूटकर भोजन में गिर जाए, ना तो वो प्रभु के सन्मुख निवेदन किए जाने योग्य रहता है, अरे ग्लानि होती, देखने की भी इच्छा नहीं होती, भोजन की थाली छोड़ देने का मन होता है।
ऐसा दर्शन यदि हो जाए तो कितनी घृणा होती है उसको देखकर। तो कबीर कह रहे जरा जरा हमारी दृष्टि से देखो, सुंदर देह देख मत भूलो जैसे तृण पर शीत। अरे सब बातें संत क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? ये बात तो ठीक है, भगवान की शरण में जो जाएगा उसका कल्याण होगा, लेकिन भगवान की शरण में जाने की विधि क्या है? सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार, इसे कहते हैं शरणागति। सब तज भजिए नंद कुमार, यही बात गोस्वामी जी मांग रहे हैं। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, थोड़ा बहुत भजन तो प्रभु आपका मैंने किया करता रहा, पर अब आप कृपा करिए। सब तज भजन करूं दिन रात। और मैं गलत भी हो सकता हूं, पर अभी तो मुझे ऐसा ही लगता है कि भजन होता है तो फिर भजन ही होता है। थोड़ा ये थोड़ा वो, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दूहे। संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, इसका बोध होने पर कोई इसमें लगा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तो कह रहे सुंदर देह देख मत भूलो जैसे तृण पर शीत, और कांची देह गिरे आखिर को जो बारू की भीत। इसी का ही अभ्यास हमको करना है। अब यहां तो ये सब ऐसे के ऐसे रहेगा, इसी के बीच में रहकर हमको स्वयं को साधना है। उसका एक ही उपाय है, बाहर जो भी हो रहा है उससे आप प्रभावित ना हो, इसकी एक ही विधि है। ये जो भी हो रहा है इससे आप प्रभावित ना हो, इसकी एक ही विधि है। जब यहां इस बात का बोध हो जाए, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कुछ लोग कह देते हैं डोंट टेक लाइफ टू सीरियस। नहीं, जीवन को तो गंभीरता से ही लेना चाहिए। ये जो आजू बाजू हो रहा है इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हंसने का समय आए हंस लो, रोने का समय आए रो लो, हैरान होने का समय आए हैरान हो लो, पर भीतर से अपने स्वरूप में बने रहना चाहिए। और संत इसी प्रकार रहता है इस संसार में। आपको लगेगा हंस भी रहा है, आपको लगेगा रो भी रहा है, वो सब कौतुक करता है, पर भीतर से अपने स्वरूप में स्थित है, स्थिर। वो जानता है ये सब क्या हो रहा है। भूस कूटेगा नहीं, मालूम है इसमें कोई सार वस्तु है नहीं। भीतर ही भीतर जिस कार्य में लगा रहना चाहिए उसी कार्य में लगा रहेगा। इसी को तो कहते हैं इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। हो सकता है आपको देखने पर लगे अरे हंस भी रहा है, रो भी रहा है, हमारे जैसी सब क्रिया भी कर रहा है, कर रहा है, लेकिन वो अपने स्वरूप में स्थित है। तो हम इससे प्रभावित ना हो, इसकी एक ही युक्ति है, इसके वास्तविक स्वरूप को जान लिया जाए। उसका एक ही मार्ग है, विवेक जग जाए। उसके लिए कहां आना पड़ेगा? यहीं आना पड़ेगा। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं या में प्रमाद ना करे, रसिकन को संग करे निस्दिन, या में प्रमाद ना करे। यथा वरुंधेत सत्संग सर्व संगाप हो ही माम। स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में तो यहां तक कहा गया है ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुख हरिताम भवदीय वार्ताम। सब प्रयास छोड़कर ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान प्राप्त करने के सारे प्रयास छोड़कर संत महापुरुषों के निकट बने रहिए, उनके मुख से निस्सृत होने वाली भगवान की लीला कथा का श्रवण करते रहिए। इतने से सब कार्य हो जाएगा। तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। इतने से सब काम हो जाएगा। आज जीवन में जो भी कुछ है सत्संग की ही तो कृपा है, और क्या है। केवल सत्संग, केवल सत्संग।
तो श्री कबीर जी कह रहे कांची देह गिरे आखिर को जो बारू की भीत। इसको गिरना ही है, इसको जाना ही है। तभी तो श्री प्रहलाद जी ने कहा तुम कहते हो अपनों के लिए ये करना है, अपनों के लिए वो करना है, ठीक है, पर पहले ये तो बताओ अपना कौन है। ये बात तो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, अपने के लिए करना चाहिए, पर पहले ये तो बताओ अपना है कौन। बोले जिसको अपना कहते हो वो तो बहुत दूर खड़े हैं। अरे अपना तो शरीर भी नहीं है। कल यही बात हम कर रहे थे ना, मानता है शरीर हमारी बात, सुनता है हमारी बात, है इसका नियंत्रण हमारे हाथ में। कैसे कहते हो अपना है? मिला है बिछड़ने के लिए ही मिला है, जाने के लिए ही मिला है। बहुत गई थोड़ी रही और सौ बीती जाए, लाली उड कपूर दे वांग जाए, केड़ा रोज दा हुसन परावना है। संत कहते हैं ए वक्त गुजरदा जांदा लखां विचों कोई विरला, लखां विचों कोई विरला, मुल वक्त दा पाउंदा ए वक्त गुजरदा जांदा। कोई बड़भागी होता है भाई, कोई गुरु की कृपा से प्राप्त बड़भागी जीव होता है जो इस अवसर का बस लाभ ले लेता है। यही बात आगे श्री कबीर जी ने कही, ऐसो जन्म बहुर नहीं पई हो, ऐसो जन्म बहुर नहीं पई हो। अरे जात उमर सब बीत, दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर। जैसे श्रीमद् भागवत जी कहती है ना, मोक्ष द्वारम अपावृतम, अरे मोक्ष का खुला द्वार है। दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, अरे यहां तक आ गए, अब देव नगारा जीत। जैसे पहले होता था ना, जो सेना जीत जाती थी वो गढ़ के ऊपर चढ़कर नगाड़ा बजाती थी, अपनी जीत की घोषणा करती थी। ऐसे कबीर जी कह रहे अरे गढ़ तक चढ़ आए हो, अब तो बस जीत का नगाड़ा बजाना है, सब काम हो गया। आपसे उस दिन कह रहा था, सब सामग्री भगवान ने देकर भेजा है। मनुष्य का शरीर, भारत भूमि पर जन्म, संत सत्संग, अपना नाम प्रभु ने कृपा करके संत के मुख से श्रवण करा दिया, सब सामग्री भगवान ने दे दी। अब तो दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, देव नगारा जीत। हां, पर जो मैंने कहा ये बात ध्यान देने की है, हम समुद्र के तट पर बैठे हैं, ये भव समुद्र ही तो है। कहते तो हो भव सागर भव सागर, भव समुद्र है। और जल कौन सा है? त्रिगुण का जल है। तो ऐसे ही कभी सत्वगुण बढ़ेगा, कभी रजोगुण बढ़ेगा, कभी तमोगुण बढ़ेगा, कभी छोटी सी लहर आएगी, कभी बड़ी ऊंची लहर आएगी, कभी मंद मंद गति से लहर आएगी, कभी बड़ी तीव्र गति से लहर आएगी, आपको अपने साथ बहा कर ले जाने के लिए। पर रहे आसन का पक्का और सहे सब ही का धक्का। समुद्र के तट पर बैठे हैं भाई हम। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ऐसे तो अनुकूलता प्रतिकूलता की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है, पर यहां की बहुत अधिक अनुकूलता वस्तुतः भजन के लिए प्रतिकूलता है। और मैं धीरे धीरे बहुत निकट से इस बात का अनुभव करके, इसका विचार करके अब बड़ी दृढ़ता पूर्वक ये बात कह रहा हूं, यहां से मिलने वाली सब अनुकूलता भजन के लिए प्रतिकूलता है। केवल किसी भावावेश में आकर श्री कबीर जी ने यह बात नहीं कही कि बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। आपसे 2 दिन पहले कह रहा था, आप मान लो 10 लोगों के समूह में आप रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समूह में ही रहता है ना, 2 के 4 के 10 के समूह में रहता है। अब वो 10 लोग यदि आपको श्रेष्ठ मानते हैं, कहीं ना कहीं आपको भीतर इस बात का अनुभव वो लोग करा देंगे, बार बार कहकर करा देंगे कि आप श्रेष्ठ हैं। बस यही पात्र में छिद्र हुआ। अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, नेवर बी स्मार्टेस्ट इन द रूम। बिल्कुल सही बात है ये। तो यहां से धन मिले वो मद लेकर आएगा, यहां से बहुत सम्मान मिले वो मद लेकर आएगा। ये सब कुछ जिसको हम संसार का सुख कहते हैं, यहां की सब अनुकूलता भजन के लिए प्रतिकूलता है। वो भजन के लिए जो पात्रता चाहिए,
उस पात्रता में कहीं ना कहीं वो छिद्र है। शायद इसीलिए भगवान ने कहा जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वस्व हर लेता हूं मैं। अब ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, क्यों करते हैं ऐसा भगवान। भगवान ने कहा जिस पर कृपा करता हूं धन हर लेता हूं, उसके सारे संकल्प निष्फल कर देता हूं, बंधु बांधवों से उसका वियोग करा देता हूं। आखिर ऐसा क्यों कहा है भगवान ने? इसीलिए कहा है यहां की सब अनुकूलता भजन के लिए बाधा है। अब मुझे वो बात समझ में आती है, उस महात्मा की बात की गहराई समझ में आती है, उसका मर्म समझ में आता है। उन्होंने कहा था बेटा इस मार्ग पर आगे बढ़ना है तो कभी अपनी प्रशंसा करने वाले लोगों के बीच में मत रहना, उनके बीच में कभी मत रहना। और ऐसे तो यद्यपि हमको प्रमाण प्राप्त है कि कामदेव जिनके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सका, कामदेव जिनके मन में विकार उत्पन्न नहीं कर सका, ये छोटी बात नहीं है। अच्युत केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण अच्युत हैं, लेकिन नारद जी के मन में कामदेव विकार उत्पन्न नहीं कर पाया, परास्त हो गया। जैसे भगवान नर नारायण के सन्मुख काम परास्त हुआ, माने ऐसा केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं। इससे यह पता चलता है कि नारद जी कोई साधारण महापुरुष नहीं है। तस्मिन तज्जने भेदा भावात, ये सूत्र नारद जी पर पूर्ण रूपेण घटता है। लेकिन जिनको कामदेव जिनके मन में विकार उत्पन्न नहीं कर सका, थोड़ी सी प्रशंसा और नामदेव जी श्री नारद जी थोड़ी देर के लिए अपना स्वरूप भी भूल गए, प्रभु का स्वरूप भी भूल गए। थोड़ी देर के लिए ऐसा हो गया, विस्मृति हो गई, भगवत स्वरूप की विस्मृति हो गई। तो मैं देखता हूं बहुत अनुकूलता जो यहां की है वो आपको भजन नहीं करने देगी। शायद इसीलिए कबीर जी ने कहा हो भक्ति करे कोई सूरमा। सच्चे हृदय से भगवान को जाकर ये कहना, सच्चे हृदय से भगवान को जाकर ये कहना, जैसे माता कुंती ने कहा कि हे केशव मैं चाहती हूं मेरे जीवन में दुख बना रहे। भाई हमारी तो अभी ऐसी सामर्थ्य नहीं है, आपकी हो तो आपको हम यहीं से प्रणाम करते हैं। पर मैं अपनी बात अगर करूं कि बिल्कुल ईमानदारी से सच्चे हृदय से भगवान को जाकर यह कहें कि हमारे जीवन में दुख बना रहे, तो अभी तो ऐसे नहीं कह सकते भाई। अभी तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भाई ये भी सब ठीक रहे, वो भी सब ठीक रहे। पर एक वो स्थिति है ना, जैसे कबीर जी कह रहे हैं, अरे जिन आंखन में नींद घनेरी फिर तकिया और बिछौना क्या रे। अगर भगवान ही चाहिए, अरे फिर क्या सुख है क्या दुख है, फिर तो जो है सो है, जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई। अरे भगवान मिलेंगे तो तब ना जब हम भगवान को चाहेंगे, अभी तो भगवान को चाहते नहीं। जब तक संसार के सुख दुख की कि सुख का लोभ और दुख का भय, दुख की चिंता जब तक ये मन में बनाए, तब तक कहां भगवान की इच्छा है। और भगवान की इच्छा ही नहीं है तो भगवान मिलेंगे कैसे? क्योंकि भगवान तो इच्छा, हमारी इच्छा से मिलते हैं, भगवान को मिलने की चाह से भगवान मिलते हैं। तो अब धीरे धीरे भागवत जी की कृपा से, धीरे धीरे सत्संग की कृपा से अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई अभी तो भगवान को नहीं चाहते। जैसा मन भगवान में लगना चाहिए ऐसा तो अभी नहीं लगा है। जैसी बुद्धि भगवान में लग जानी चाहिए ऐसी अभी हमारी तो नहीं है। हाँ, सत्संग की कृपा होगी। एक ही बात हमको यहां तक लाई है कि भाई जो यहां तक लाया है ले जाएगा, वो आगे भी बीच में नहीं छोड़ेगा। बस एक प्रभु की कृपा का ही आश्रय है, एक प्रभु की कृपा का ही भरोसा है। मुझसे भया न होएगा साहिब करता मोर, देत लेत है आप ही पलटू पलटू शो। कबीर जी कह रहे देख समझ मन मीत प्यारे, अरे आशिक होकर सोना क्या रे। रूखा सूखा राम का टुकड़ा और चिकना और सलोना क्या रे। है हमारे जीवन में ऐसी स्थिति। कबीर जी कह रहे जो भगवान को चाहता है उसकी तो दृष्टि नहीं जाती इस ओर कि घी से चुपड़ी रोटी मिल रही है,
नमक के साथ मिल रही है कि बिना नमक के मिल रही है, उसका तो ध्यान ही नहीं है। अच्छा, सभी संत यही कह रहे हैं, ध्रुवदास जी कह तो रहे हैं, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। तो कह रहे रूखा सूखा राम का टुकड़ा, अरे चिकना और सलोना क्या रे। फिर एक बड़ी अच्छी बात कहते, पाया है तो दे ले प्यारे, और पाए पाए फिर खोना क्या रे। अगर कुछ है तो यही बांट दे, नहीं तो खो जाएगा। अगर कुछ है तो फिर यहीं पर बांट दो, उससे सेवा कर दो, उसका सदुपयोग कर लो, नहीं तो खो जाएगा। बांट दोगे तो संतोष मिलेगा, खो जाओगे तो रोना पड़ेगा। जाना तो है, जो वस्तु मिली है वो जाने के लिए ही मिली है। जो बणया सो पजड़ा एक दिन, और जो कड़या सो ढेना, आखिर छड़ने मैल मिनारे बैठ सदा नहीं रहना। जो मिला है वो तो जाएगा। अच्छा है कि जब तक आपके हाथ में है तब तक उससे सेवा कर दो, तब तक उसका सदुपयोग कर लो। उससे क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, सत्कर्म बनेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, सत्वगुण बढ़ेगा। नहीं तो जिस दिन हाथ से जाएगा उस दिन माथा पकड़ के रोना, क्योंकि ये तो होना ही है। तो पाया हो तो दे ले प्यारे, पाए पाए फिर खोना क्या रे। और जिन आंखन में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना क्या रे। आपको एक छोटी सी कहानी मैंने सुनाई थी, हृदय स्पर्शी। एक छोटा सा बालक ट्रेन में पानी की बोतल बेच रहा है। एक बोतल बची है। किसी व्यक्ति ने कहा कितने की है? इतने की है। उस व्यक्ति ने कहा थोड़ा थोड़ा कम में दे दो। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। एक व्यक्ति आगे पूछता है उस बालक से, अरे एक बोतल बची थी, दे देता, खाली होकर घर जाता। तो बालक उत्तर देता है, नहीं बाबूजी, उसको पानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको प्यास नहीं है। उसको प्यास नहीं है। प्यास होती तो मोल भाव नहीं करता। उसको प्यास ही नहीं है। मैं पानी बेच रहा हूं, काम है ये मेरा, पर मैं इतना ध्यान रखता हूं कि प्यासे को ही दूं। इतना ध्यान में रखता हूं कि मैं प्यासे को दूं। उसको प्यास नहीं है। प्यास होती तो मोल भाव नहीं करता। यही बात आरंभ में कही। और आशिक होकर फिर सोना क्या रे। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, शीश दिया फिर रोना क्या रे। देखो, कोई प्रतिकूलता आपको प्रभावित करती है, मान लो, इसका सीधा सीधा सा एक अर्थ है ना, अनुकूलता की इच्छा है, तभी तो प्रतिकूलता प्रभावित करती है। और मैं तो सदा से आपसे कहता हूं भाई, मुक्त हुए तो दोनों से होगे, एक नहीं बना रहेगा जीवन में। कभी छोड़ना पड़ेगा तो फिर पूरा का पूरा छोड़ना पड़ेगा। छूटेगा तो द्वंद्व रूप संसार पूर्ण रूपेण छूटेगा ना। एक सिरा हाथ में नहीं रहेगा। एक रहा है तो दूसरा पीछे खड़ा ही है। तभी तो थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि पता नहीं ये बात किसी को ठीक लगे कि नहीं लगे, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि थोड़ा ये और थोड़ा वो, ऐसा नहीं होता। और हमारे पूज्य पंडित बाबा तो जीवन भर यही बात कहते रहे, इनमें पूरा पूरा लग्नों पर है, इनमें पूरा पूरा लग्नों पर है। और वैसे तो संत भी यही बात कह ही रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं, सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। सब तज भजिए श्याम को। अब भाई निकल पड़े हो इस मार्ग पर। अब जब भजन के मार्ग पर पांव रख दिया है, फिर क्या देखना कि अपना मन भाया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी में तो व्यक्ति उलझा रहता है। इसी में तो व्यक्ति अपनी ऊर्जा, शक्ति, समय, आयु नष्ट करता है। इसलिए मैंने कहा और विचार करके कहा, समुद्र के किनारे बैठे हैं हम, ये भव सागर ही तो है, इसके तट पर हम बैठे हैं। ये तो लहरें उठती रहेंगी। इसी शोर में ध्यान का अभ्यास करना है। इसी शोर में शांति को उपलब्ध होना है। इसी शोर में शांति को उपलब्ध होना है। इसी कोलाहल में हमको उस परम शांति का लाभ प्राप्त करना है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, भगवान की शरण में कोई भी आए, जैसा हमारा कल्याण हुआ वैसा ही उसका होगा। यहां एक और बात है, भगवान के दरबार में पक्षपात नहीं है। भगवान कह रहे कोई भी आए। अब वैसे देखा जाए
तो श्री प्रहलाद जी भी तो दैत्य बालक ही हैं, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, दैत्य बालक ही तो हैं। प्रहलाद जी कह रहे लेकिन भगवान ये सब नहीं देखते, जो भी भगवान के चरणों का सेवन करे, जो भी भगवान की शरण ग्रहण करे, वो हमारे ही प्रकार से कल्याण का भाजन होता है। परंतु भगवान की शरणागति का अर्थ, भगवान की शरणागति की विधि, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजाः, प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता। भावुक होकर श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, अरे दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता, ऋषि होना आवश्यक नहीं है। सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना, दान, तप, यज्ञ, शारीरिक मानसिक शौच, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान, ये सब पर्याप्त नहीं है। महादेव कहते हैं ये बात उत्तरकांड में, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत ने, राम कृपा नहीं करहि तसि, जस निश केवल प्रेम, जस निश केवल प्रेम। वे इस सब की आवश्यकता नहीं है। प्रीतम प्रीति ही ते पहिए, यद्यपि रूप गुणशील सुघरता, इन बातन न रिझइए। श्री गोविंद स्वामी कहते हैं, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण वेद पुराण पढ़िए, पर गोविंद स्वामी बिन स्नेह सुवालों रसना कहां न चाहिए। प्रीतम प्रीति ही ते पहिए। महादेव कह रहे हैं ये बात, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, सब कुछ कह दिया एक पंक्ति में। राम कृपा नहीं करहि तस, जस निश केवल प्रेम। इसीलिए कई बार आपको निवेदन करता हूं, बाहर कितनी भी हानि होती हो जाने देना, मन ना बिगड़े। अरे जिस मन से भगवान को प्रेम करना है, जो हृदय भगवान को देना है, हृदय मैला नहीं होना चाहिए। और यह भी व्यक्ति का एक भ्रम ही है, बाहर की हानि लाभ उसके हाथ में है नहीं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहा। पूर्व में प्रहलाद जी ने यही कहा, अरे सब कुछ है भगवान के हाथ में। हमारे बाबा कहा करते थे, जाने हरि क्यों कर रति जाने, काहू पे श्रम बहुत करावे, काहू की बात सहज में माने। और भगवान के निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता। वही प्राप्ति किसी को अनेक अनेक कठिन साधनों के बाद भी नहीं हो रही है, वो भगवान किसी को सहज में ही दे देते हैं। तभी तो रैदास जी कह रहे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काऊ पे ना डरे। उनको किसी से पूछना थोड़ी है, उनको किसी से अनुमति लेनी नहीं है, किसी नियम कानून में वो बंधे नहीं है, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। जी जस जग रघुपति करही, ती छिन सो तस होए। संत जब इस सत्य को जान लेता है, फिर कहता है कि जो करावे सो ही करना, नानक दास तेरी सरना। प्रभु के हाथ में है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, काहू पे श्रम बहुत करावे, काहू की बात सहज में माने। और ऐसा उन्होंने क्यों किया है, ये कोई उनसे पूछ नहीं सकता। उनकी इच्छा है, हरि इच्छा भावी बलवाना। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने।
तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि इन सब बातों की आवश्यकता नहीं है, जस निष्केवल प्रेम। तो जीवन अपना ऐसा हो, व्यवहार अपना ऐसा हो, क्योंकि भाई व्यवहार में तो रहना ही है, थोड़ा अधिक व्यवहार तो सबको करना पड़ता है। व्यवहार ऐसा हो जिससे मन ना बिगड़े, मन मैला ना हो, कुछ बने न बने उसकी कोई चिंता नहीं है। और मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, बाहर जो हानि लाभ हो रहा है, अरे वो तो विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कब क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कितनी देर के लिए मिलेगा, सब नियत है, निश्चित है। उसमें आप में कुछ नहीं कर सकते। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। मैं तो कभी कभी यह भी जीवन में अनुभव करता हूं कि अपनी ओर से बिल्कुल ठीक ठीक जब भी कर रहे हैं, सेवा भी हो रही है, स्वाध्याय भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हृदय कोई ऐसे विशेष रस का अनुभव नहीं कर रहा है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है। और कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि ऐसे लग जाते हैं यहां बाहर की ऊहापोह में, और एकाएक कोई ऐसा ठंडा झोंका आता है प्रभु की कृपा का, जो आपके रोम रोम को भिगो देता है। जब बिल्कुल सही सही सब चल रहा है, कोई विशेष रसानुभूति नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है, और कभी कभी अपनी ओर से कुछ भी नहीं हो रहा होता, हमको लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, किस ऊहापोह में पड़े हैं। फिर एकाएक कोई झोंका आता है प्रभु की कृपा का, हृदय भी भीग जाता है, नेत्र भी भीग जाते हैं। अर्थात प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, ये सब कुछ किसी के हाथ में है। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हाँ, इतना मैंने आपसे कहा था कि ये काम करना आपको है। वो नहीं आएंगे आपके पास, वो नहीं कहेंगे कि अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो, मैं बहुत अच्छे से संभाल सकता हूं। वो नहीं आएंगे ये कहने के लिए। आपको आगे बढ़ना है, ये पग आपको बढ़ाना है। सब गए हैं प्रभु के द्वार तक। श्रवण सुजस सुनिया, गोस्वामी जी कह रहे हैं आपका बहुत यश सुनकर आए हैं। श्रवण सुजस सुनि आए हूं, प्रभु भंजन भवभीर। आप शरणागत की भवभीर का भंजन करने वाले हैं। त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर। शरण सुखद रघुबीर। नाम देओ कबीर तिलोचन, नाम देओ कबीर तिलोचन, सदना सन तरे, सदना सन तरे। अच्छा, यहां रैदास जी महाराज ने केवल उन भक्तों का स्मरण किया है जो जोग जप दान तप न करके केवल प्रेम करते थे, क्योंकि ये करने का अधिकार नहीं था। नामदेव वो तो कहते ही हैं, हीनड़ी जात मेरी जादो राया, छिपे के जन्म काहे को आया। वो तो कहते ही हैं। मुझे प्रसंग इतना प्रिय है। अच्छा, बिना बात के, उसमें नामदेव जी का कोई दोष थोड़ी था। बिना ही बात के पीट दिया पंडितों ने, उनका कोई बात नहीं। आपका गुण गाना तो छोड़ नहीं सकते, यहां नहीं तो वहां सही, आपके सन्मुख नहीं तो आपके पीछे जाकर बैठ जाएंगे। कबीर तिलोचन सदना सैन।
अभी जो बात आपसे मैंने निवेदन की ना, महादेव कह रहे हैं उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, ये सब करने वाले नहीं है ये। क्योंकि शास्त्र आज्ञा नहीं देता ये सब करने की। पर रैदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे, कह रैदास सुनो भई संतो, 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 हरि जूप सब सरे, 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 सीला तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया, गरीब निवाज गोसैया मेरो, गरीब निवाज गोसैया मेरो, माथे छतर धरे, माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। ऋषि प्रहलाद जी ने तो यहां तक कहा, न दानम न तपो निज्जा न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम। ऋषि प्रहलाद जी ने कहा इसके अतिरिक्त वैसे भी सब कुछ विडंबना मात्र ही है, भगवान केवल निष्केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। फिर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं आपका ध्यान, अभी कुछ क्षण पहले जो मैंने आपसे कहा, सुनने में यह बात बड़ी सुखद बड़ी मधुर प्रतीत होती है, कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। पर प्रेम कैसा होता है? खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। एक पंक्ति में ध्रुवदास जी ने वो करने के लिए कह दिया है जो अनेक जीवन में भी अपने बल से संभव नहीं है। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। जब तक ऐसा है तब तक तो प्रेम छुएगा भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। जब मन शुद्ध होने लगता है, अंतःकरण जब शुद्ध होने लगता है, तो स्वप्न में कुछ भगवान की अनुभूति होती है पहले, तो लगता है कि हाँ भाई हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे यदि अपने शरीर के सुख की अभी चिंता है तो स्वप्न में भी अभी प्रेम का स्पर्श नहीं हो सकता। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, स्वप्न में भी नहीं। तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। और यही बात मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, अब आपकी आप जानो भाई, और हम तो अभी यहीं खड़े हैं। इसलिए मैंने कहा जैसा मन लगना चाहिए भगवान में, ऐसा तो अभी नहीं लगा है। ऐसी बुद्धि लग जानी चाहिए भगवान में, ऐसा तो अभी नहीं है। अभी तो वही
जो शरीर का सुख है, शरीर की जो ममता है, अभी तो वो संकल्प करा देती है। यद्यपि फिर सत्संग की कृपा से मन सावधान भी होता है, ऐसा नहीं है। सत्संग की कृपा से फिर मन सावधान होता है, फिर लगता है कि नहीं नहीं ये हमारा मार्ग नहीं है। लेकिन वो शरीर के सुख का संकल्प, और शरीर के सुख का संकल्प केवल भोजन वस्त्र आदि नहीं है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ये सब देह का ही सुख तो है, और क्या है, ये सब विषय सुख ही है। ये सब यानी कोई ना कोई संकल्प मन कर बैठता है, पर सत्संग कृपा करता है, फिर लगता है कि नहीं, फिर हम उसी मार्ग पर चल पड़े, फिर उसी मार्ग पर चल पड़े। फिर सूरदास जी की बात याद आती है, जब आऊं साधु संगत कछुक मन ठहराए, और पुनि गयंद नहाए सरिता बहुरी वह सुभाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। कहा करो तेरी प्रबल माया, देत मन भर माया। हाँ, लेकिन फिर भी इस बात का संतोष है, अरे गिरते पड़ते चल सही मार्ग पर रहे हैं, इस बात का संतोष है। रास्ता सही मिल गया है, गुरु प्रसाद, सही मार्ग मिल गया है। ये बड़ी कृपा है, महती कृपा है प्रभु की। गिर भी रहे हैं तो सही मार्ग पर गिर रहे हैं ना। मुझे लगता है गलत मार्ग पर तो दौड़ने से अच्छा है सही मार्ग पर आप गिरते पड़ते चले। मार्ग तो सही है आपका, वो आपको लक्ष्य की ओर आगे तो बढ़ा रहा है। गलत मार्ग पर भले आप दौड़ ही क्यों ना रहे हो, पर आप लक्ष्य से दूर ही तो जा रहे हैं। और फिर एक और बात, अब कुछ और करने लायक भी नहीं है, कुछ और भी नहीं कर सकते, अब तो यही करना है। अब जो होगा होगा, जैसा होगा होगा। वही बात श्री कबीर जी ने कही कि अब आशिक होकर फिर सोना क्या रे, और शीश दिया तब रोना क्या रे। अब तो यही रास्ता है भाई। कहा था कभी मैंने आपसे कि अब भाई ये कांटों की झाड़ी है, जो भी कुछ है, ये कंटका कीर्ण मार्ग है, चढ़ के मैन तुरंग पे निक से पावा कमाए। अब जो भी है रास्ता तो यही है भाई, चलना तो इसी पर है। हाँ, पर वैसे आपसे कह रहा था कि ये इतना सरल नहीं है। सुनने में तो बड़ा सुखद मधुर लगता है, कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान तो केवल प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अरे वो प्रेम कहां से लाएं? जिससे प्रियतम रीझते हैं, जिससे प्रियतम को पाया जाता है, रिझाया जाता है, वो प्रेम कहां से लाएं? क्योंकि उस प्रेम के लिए तो स्वार्थ का लेश भी नहीं रहना चाहिए। और अभी तो स्वार्थ बना ही है, किसी प्रकार से भी देख लो, अभी तो स्वार्थ बना ही है। न दानम न तपो नेज्या, न शौचम न व्रतानि च। न दानम, न दान, न तप, न यज्ञ, न शौचाचार और न व्रत। प्रीयते अमलया भक्त्या। अच्छा, यहां भी केवल भक्ति न कहकर कहा अमलया भक्त्या, शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति। तो इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री प्रहलाद जी ने कहा हरि अन्यद विडंबनम, बाकी सब विडंबना है, माने बाकी सब कुछ अंत में जीव को भरमाने वाला ही है, उलझाने वाला ही है। और एक बात कहते हुए आगे बढ़ूं, अभी जो कुछ क्षण पहले हमने चर्चा की कि यहां की जो बहुत अधिक अनुकूलता है वो वस्तुतः भजन के मार्ग की प्रतिकूलता है। तो पहले तो हम इतना साहस बटोरें कि भगवान कहें अच्छा बताओ अनुकूलता प्रतिकूलता में से पहले क्या हटाएं। भगवान पूछें कि भाई ठीक है हटा देंगे, हम दोनों हटा देंगे, पहले क्या हटाएं। तो पहले तो हम इतना साहस बटोरें, कह पाए प्रभु से कि पहले प्रभु अनुकूलता हटाइए, क्योंकि आपके लिए कुछ करने से पहले देखेंगे तो सही वो कि भाई हमको वस्तुतः चाहते भी हैं कि नहीं, हम इनके लिए कुछ करें, ये हमको चाहते भी हैं कि नहीं। यदि हम भगवान को चाहते हैं, यदि भगवान को ही चाहते हैं, फिर तो भाई संतों की बात माननी चाहिए। संत कह रहे हैं सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जा, बलिहारी
उस दुख के पल पल नाम रटा। मुझे लगता है अपने आप को ही यदि कसौटी पर ईमानदारी से कस लिया जाए, परख लिया जाए, कोई दूसरा परीक्षा लेने आएगा ही नहीं। हम अपने प्रति ईमानदार हों, हम अपने आप को कसौटी पर ईमानदारी से परखते रहें, फिर दूसरा कोई परीक्षा लेने नहीं आएगा। तो आप प्रभु से कहोगे तो फिर प्रभु कहेंगे ठीक है हम करते हैं ये काम। कहेंगे पहले बताओ क्या हटाएं, अनुकूलता या प्रतिकूलता। और जैसे ही आपने कहा पहले प्रतिकूलता हटाइए, कहेंगे नहीं भाई अभी तुम हमको चाहते ही नहीं हो। तो पहले यही कहना, कहने का साहस जुटाना। पहले गाया तो हमने भी आज तक यही, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, यही गाया हमने आज तक। पर कभी नहीं कहा प्रभु से कि दुख बना रहे सुख दूर हो जाए, कभी नहीं कहा। और मैंने तो थोड़ी देर पहले स्वीकार किया, अभी हमारा कहने का साहस नहीं है भाई, ये तो करने को तैयार ही खड़े हैं कि प्रभु दुख बना रहे, सब सुख दूर हटाइए आप। पर हम प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, उससे पहले ऐसी ही स्थिति चाहिए। इसी मार्ग से सब संत होकर गए हैं। खूब झूम झूम कर गाते तो हैं हम, जी मार्ग सब संत गया छे वी मार्ग में जास्या। पहले देखो तो सही कौन से मार्ग से संत गए हैं। देखो राका वाका को देखो, श्री चीधर चीधराइन जी को देखो, श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी को देखिए। देखिए इन सब भक्तों को कौन से मार्ग से चल कर गए हैं। ये आपको सोने चांदी के सिंहासनों पर बैठे नहीं मिलेंगे, छत्र चवर नहीं ढुराए जा रहे इनके चारों ओर। कौन से मार्ग पर चलकर गए हैं। और वहां भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, निष्किंचना वयम शश्वन् निष्किंचन जन प्रिया। भगवान ने कहा हम भी ऐसे, और ऐसे ही जन हमको प्रिय हैं। क्या हम निष्किंचन होने के लिए तैयार हैं? क्या हम हैं निष्किंचन होने के लिए तैयार? निष्किंचन माने जिसके पास कुछ भी नहीं है संसार की दृष्टि से, जिसके पास कुछ भी नहीं है, निष्किंचन। क्योंकि भगवान कह रहे हैं हम भी ऐसे ही हैं और ऐसे ही जन हमको प्रिय हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे ऐसे प्रसंग कह सुनकर हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रसंग, कुछ नहीं चाहिए बस केवल भाव, केवल प्रेम, और बस आगे बढ़ गए। लेकिन वो भाव, वो प्रेम कैसा है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, इसका भी विचार करना चाहिए ना। कथा का अर्थ विचारना चाहिए। यहां प्रहलाद जी ने बहुत संभल कर कहा है, प्रीयते अमलया भक्त्या। केवल भक्ति नहीं कहा, निष्काम भक्ति, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। ऐसी भक्ति, हरिरन्यद विडम्बनम प्रीति ही ते पै प्रीतम प्रीति ही ते पै। यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन ना रिझइए प्रीतम प्रीति ही ते पै प्रीतम प्रीति ही ते पै। सतकुल जन्म करम शोभ लक्षण, वेद पुराण पढ़इए, गोविंद प्रभु बिन स्नेह सुवालो, रसना कहाँ न चाहिए प्रीतम प्रीति ही
प्रीते भई। 2 पंक्तियों में श्री गोविंद स्वामी जी ने कहा इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़िए, यद्यपि रूप गुण सील सुघरता इन बातन न रिझइए प्रीतम। पर गोविंद प्रभु बिन स्नेह सुबालो रसना कहां न चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हार। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इस पंक्ति का क्या अर्थ ग्रहण करते हैं आप? राम ही केवल प्रेम प्यारा। एक और बात मैं देखता हूं, इसलिए बीच में कभी कभी आपसे पूछ लेता हूं, कभी कभी कुछ शब्द हमको कंठस्थ हो जाते हैं। कुछ शब्द हमको कंठस्थ हो गए, ठीक है, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, और हमको लगता है कि ये विषय तो हमको आता है, लेकिन उसके अर्थ का कभी विचार नहीं किया। इसलिए रैदास जी महाराज कह रहे कहें कथा, लेकिन कैसी कथा भव भंजन करने वाली है। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को जिस सत्शास्त्र की सन्निधि में आप हम हैं, ये तो सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रितम। और बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, कहा गया है विद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई कितना जानता है इसकी परीक्षा श्रीमद् भागवत से होती है। वो भागवत जी का कैसा चिंतन कर पाता है, जो श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास ने कहा है, कैसा चिंतन कर पाता है वो, यही कसौटी है। तो बहुत बार ऐसा होता है, हम कंठस्थ कर लेते हैं, गाते भी रहते हैं, लेकिन उस विषय में हमारा प्रवेश नहीं होता, और हमको ये भूल और बन जाती है कि हमको तो ये आता है। चतुरासी गाते गाते चतुरासी कंठस्थ हो जाती है, गाते गाते तो कंठस्थ हो ही जाएगी, सेवक वाणी कंठस्थ हो जाती है। अब लगता है कि ये तो हो गया, अब और क्या करें। जैसे उस दिन मैंने कहा ना, एक व्यक्ति ने पूछा अजपा जाप तक तो हम पहुंच गए, अब आगे क्या करें। मैंने कहा शाबाश, अजपा जाप तक पहुंच गए, अभी भी ये पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या करें। अब देखो, जब मैंने गाया तो आप सबने गाया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अनेकों बार हमने गाया, आपने भी गाया। मैंने पूछा इसका क्या अर्थ है, अब बताओ। प्रेम के लिए केवल राम ही है, एक अर्थ तो ये है। पर अगर आप इस पंक्ति का संदर्भ विचारें, अर्थ विचारें, राम ही केवल प्रेम, एक राम जी ही ऐसे हैं, एक राम जी ही ऐसे हैं जिनको केवल प्रेम प्यारा है। ये तो ठीक है, राम जी प्रेम करने लायक हैं, फिर एक राम जी ही ऐसे हैं, आपके प्रेम भाव का आदर अगर कोई करेगा, आपके प्रेम भाव का सम्मान अगर कोई करेगा, आपके प्रेम भाव का मूल्य अगर कोई लगाएगा, आपके प्रेम भाव को स्वीकार करने वाला अगर कोई है, आपके प्रेम भाव में जिसकी प्रियता है, जिसकी रुचि है, ऐसा अगर कोई है, तो वो केवल श्री ठाकुर जी हैं। इसीलिए कहा प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय। ये भाव यहां खर्च मत करना, इसको यहां मत गंवाना, इसके लिए केवल प्रभु हैं, राम ही केवल। कभी कहा जान ही ले कोई जानन हारा, कोई समझ पाता है इस बात को, नहीं तो संसार के विषय में ही तो व्यक्ति प्रेम करता है, उसी की ओर दौड़ता है, उसी से लिपटता है, उसी का चिंतन करता है, उसी को पाना चाहता है। इसलिए मैंने कहा कि सुनने में बड़ा सुखद मधुर लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे अब अपने को तो कुछ भी नहीं करना है,
ना दान धर्म करने की कोई आवश्यकता है, ना जीवन में हमको कोई शौचाचार सदाचार चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तो केवल प्रेम से मिलते हैं। वो सब छोड़ दिया, प्रेम हाथ आया नहीं, हम तो कहीं पर भी नहीं रहे। ठीक है, इन सब की आवश्यकता नहीं है, पर किसको नहीं है? किसको नहीं है? जो वस्तुतः प्रेम के पथ का पथिक है। अपने को तो भाई अभी अपना खूब खाना पीना चाहिए, बढ़िया ओढ़ना पहनना चाहिए, और जरा सा कहीं हमारे मान सम्मान में कोई कमी रह जाए तो हम तो विचलित व्याकुल हो जाते हैं। तो कहां भगवान चाहिए भाई? क्योंकि ऐसे विषय को बहुत संभल कर कहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप ये विषय श्रवण करके बाकी सब भी छोड़ दें, वो मार्ग अभी हाथ आए नहीं। और प्राय करके यही खूब आज देखने में आ रहा है। खूब वृंदावन आ गए, अब तो भाई जो करेंगे श्री जी करेंगी। अरे श्री जी ने तो कर दिया, तभी तो वृंदावन आए। श्री जी ने जो करना था तो कर दिया, तुम क्या करोगे? तुमको ये जीवन जन्म इस खाली रोटी तोड़ने के लिए मिला है, पुआ रबड़ी खाने के लिए मिला है। वृंदावन में बसाया श्री जी ने, अपने घर में आपको ठौर दी, ठिकाना दिया, वह आप क्या करोगे? सब श्री जी करेंगी, सब श्री जी करेंगी। और अगर कोई प्रेमी हो, वो तो अपने मुख से कभी ये शब्द उच्चारण ही नहीं कर सकता। कोई प्रेमी हो और प्रेमास्पद के रूप में श्री प्रियालाल हूं, प्रियालाल के सुंदर सुकुमार स्वरूप का ज्ञान हो, काजर की रेख जहां पानन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे कह विचारिए, अपने मुख से कैसे कह देगा श्री जी करेंगी? कैसे कह देगा? श्री कौशल्या अम्बा ने कभी श्री जानकी जी को दीपक बुझाने के लिए नहीं कहा, पांव कभी भूमि पर नहीं पड़ने दिया, कभी दीपक बुझाने के लिए नहीं कहा ये बहुत सुकुमारी है, कहीं इनको श्रम ना हो जाए। तो जिसमें प्रेम होता है, जो प्रेमास्पद है, सतत उसके सुख का विचार किया जाता है। हम तो कोई ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं करते। जरा सी कोई बात हो ना हो, जरा सी कोई प्रतिकूलता आ जाए, अरे सब ठाकुर जी देखेंगे, सब ठाकुर जी देखेंगे। इतना भजन करते हैं, बदले में इतनी नौकरी ठाकुर जी से कराते हैं हम तो। कहां प्रेम, कहां हम? तभी संत कहते हैं हित का घर बड़ी दूर है, वो घर बड़ी दूर है। और मुझे तो यही लगता है भाई, अपनी कसौटी आप ही बन जाओ, ईमानदारी से अपने आप को निरखते परखते रहो, फिर कोई दूसरा परीक्षा लेने आएगा नहीं। आप स्वयं प्रस्तुत हो जाइए इसके लिए। हाँ, ये सब जानकर हम निराश नहीं है, मैंने कहा ना, इससे हमको कोई निराशा नहीं है। हाँ, पर लेकिन अपनी वस्तु स्थिति का भान होना, अपनी वस्तु स्थिति का बोध होना, यह बहुत आवश्यक है। हम कहां हैं? वेयर डू वी स्टैंड? हम कहां पर खड़े हैं? और ये व्यवस्था ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सुना रहा हूं, पर नहीं, मैं अपने आप से कह रहा हूं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि भाई अभी हमारा मन, हमारी बुद्धि तो ऐसी है, आपकी आप जानो। तो श्री प्रहलाद जी ने स्पष्ट किया, प्रीयते अमलया भक्त्या, विशुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति, जिसकी व्याख्या करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद सबसे पहली बात क्या कहते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम। सबसे पहली बात, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, स भक्तिरुत्तमा। आगे कहा श्री प्रहलाद जी ने, ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुत दानवाः, आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। श्री प्रहलाद जी ने कहा, इसीलिए समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। यहीं से आरंभ भी किया था श्री प्रहलाद जी ने, यहीं पर लाकर विश्राम दे रहे। सबसे पहली बात, सब सो हित। अपने सुख का विचार हो तो सब सो हित हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई तो अपने सुख में बाधा पड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। किसी से जो आपके सुख में सहयोगी होगा उससे राग होगा, और जो शरीर के सुख में बाधा बनेगा उससे द्वेष होगा।
मन शुद्ध कभी हो ही नहीं सकता। और मैंने आपसे पहले भी कभी कहा था, इन सब विकृतियों के, इन सब विडंबनाओं के मूल में केवल स्वार्थ है, केवल स्वार्थ, और कुछ नहीं। राग द्वेष का कारण क्या होता है? जो हमारे अनुकूल होता है उससे राग होता है, जो हमारे अनुकूल नहीं होता है उससे द्वेष हो जाता है, उससे वैमनस्य हो जाता है, उससे विरोध हो जाता है, उससे ईर्ष्या हो जाती है। फिर क्या होता है? उसके परिणाम स्वरूप उसका अहित चिंतन होता है, ना चाहते हुए भी होता है, मन मैला हो जाता है। इसलिए कहा सबसे पहली बात, सब संहित, दाया राख। बड़ी सुंदर रीति से श्री कबीर जी ने कहा, धर्म का पालन करना पर कैसे? दाया राख, धर्म को पाले, घर में रहे उदासी, और गिरे सहज में मिल जाए भगवान, अपना साजी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। प्रहलाद जी ने कहा कैसे करना भक्ति, भक्ति की विधि भी बता रहे हैं। समस्त प्राणियों को अपने समान समझना, अपना साजी सबको जाने, सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करना। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज ये दो पंक्तियां कई बार कहा करते थे कि अगर तू तस्बीह के एक दाने में है तो फिर दाने दाने में कौन, और अगर तू सिर्फ बस्ती में है तो बता फिर वीराने में कौन। क्या होता है ना, संकुचित बुद्धि है, संकीर्ण मानसिकता है, हमको लगता है भाई हमारे मंदिर में ये हमारे ठाकुर जी, बाकी कहीं कोई कुछ नहीं है। और आगे एकादश स्कंद में भगवान कहेंगे ऐसा समझने वाला तो गधा है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा भक्ति करना, पर कैसी भक्ति? सबको अपने समान समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। सब महापुरुष एक स्वर से यही बात कह रहे हैं, यही बात। जब तक सबसे हित नहीं हुआ तब तक वृंदावन विश्राम नहीं है भाई। खूब बढ़िया से बढ़िया बंगला बना लो यहां। कल ही हम कह रहे थे ना, उस दिन महाराज जी यही बात कह रहे थे, अरे किसी गिरी कंदरा में चले जाओ, समुद्र के तल तक चले जाओ, पर ये जो 6 विकार हैं साथ लगे तो क्योंकि भीतर पड़े हैं ये तो, और जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। कुआं धरती पर हो या कहीं और किसी दिव्य लोक में हो, पर अगर भीतर खारा जल है तो बाहर की स्थिति बदलने से वो नहीं बदलेगा ना। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। इसका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, और ये प्रथम अभ्यास है। प्रथम अभ्यास है सबको अपने समान समझकर फिर सर्वत्र रूप से समान रूप से विराजमान भगवान की भक्ति। सब सोहित निष्काम। आज तक जितनी भी चर्चा हमने की ये बात समान रूप से सर्वत्र मिली है, यही भक्ति की विधि है। ततौ हरि भगवती भक्तिम कुरुत दानवाः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति यच्युततांगताः। यहाँ श्री प्रहलाद जी ने कहा कि वहां पर कोई पंक्ति भेद नहीं है। इस रीति से जो भगवान का भजन करेगा, जो भगवान की भक्ति करेगा, पवित्र हो जाएगा। और प्रहलाद जी ने तो यहां तक कहा हमारे समान हो जाएगा। यही कहा श्री प्रहलाद जी ने, स्वस्तिमान स्याद यथा वयम, भाई हमारे समान कल्याण भाजन हो जाएगा। क्योंकि भगवान के दरबार में भेद नहीं है ना। यहीं से आज हमने चर्चा आरंभ की, शरण गए सो सब ही उबरे, शरण गए सो सब ही उबरे, ऐसी उनकी रीत रे मन कर साहिब से प्रीत। जो व्यवहार आपके लिए दुखद है, कष्टप्रद है, वो आपकी ओर से भी नहीं होना चाहिए ना।
जो आपको प्रिय नहीं है, जो आपको सुखद नहीं है, वो आपकी ओर से होना भी नहीं चाहिए। और आपकी ओर से हुआ तो लौट कर आएगा ही, आए बिना रहेगा नहीं। संत तो कहते हैं जो तोहे कांटा बोए वाहे बोए तू फूल। उमा संत के ही बढ़ाई, मंद करत ते करई भलाई। किसी ने आपका भला किया, आपने उसका भला किया, कोई विशेष बात थोड़ी है ये। इसमें क्या विशेषता है बताइए? सदा से संसार इसी व्यवहार पर चल ही रहा है। किसी ने आपका भला किया, आपने उसका किया, तो होता ही है। पर संत की विशेषता क्या है? उमा संत के, महादेव कह रहे हैं, इहै बड़ाई मंद करत ते करही भलाई। मंद करत ते करही भलाई। अच्छा, भगवान कह रहे हैं कि हमसे अधिक संत क्यों हैं? भगवान कह रहे हैं हम भी ऐसे ही हैं भाई। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब ये तो भगवान का स्वरूपगत प्रभाव है ना, कि वो अनुग्रह करे कि निग्रह करें, कल्याण ही होता है। ये तो भगवान का स्वरूप ऐसा है। पर भगवान कह रहे हैं स्वभाव हमारा ऐसा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। लेकिन भगवान कह रहे हैं हमारे प्यारे संत ऐसे नहीं हैं। मंद करत ते करही भलाई। संत ऐसे हैं, इसीलिए मोते संत अधिक करी लेखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। और कैसे कहूं आपको, अनुभव की बात है, ऐसा जन भगवान को कितना प्यारा होता है। कोई प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, कोई अनुचित कर रहा है, एक स्थिति है कि आप उत्तर नहीं देते। ये किसी ने जैसा किया, आपने वैसा किया, ये साधारण है। आपने उत्तर नहीं दिया, आप दे सकते थे, आपने उत्तर नहीं दिया, ये विशेष बात है। लेकिन आपने प्रतिकूल का उत्तर अनुकूल से दिया, ये विशेषतम है। ऐसा जन भगवान को अतिशय प्यारा होता है। ऐसा जन प्रभु को अति प्रिय। और संत ऐसा ही होता है, मंद करत ते करई भलाई। संत बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। जीभ जो है कट जाती है दांत से, कट जाती है ना, कई बार बड़ी बुरी तरीके से कट जाती है, कट जाती है। अब दांतों का स्वभाव ऐसा ही है। और दांत कोई क्षमा याचना भी नहीं करते, जीभ से नहीं करते। वही दांत में कहीं कुछ तिनका फंस जाए, जीभ फिर वहीं जाती है ना, फिर वहीं जाती है। दांत काट देते हैं जीभ को और कोई क्षमा याचना नहीं करते। दांत में कहीं कोई तिनका फंस जाए, जीभ वहीं जाती है। जब तक तिनका निकल ना जाए तब तक जीभ को चैन नहीं पड़ता। घूम घूम कर, लौट लौट कर जीभ वहीं जाती है। तो संत कहते हैं ये जीभ जो है ना, बस ऐसे ही संत होते हैं। रहते कहाँ हैं? जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे ही संसार में संत रहता है। यहां कुछ भी उसके अनुकूल थोड़ी है, कुछ भी उसके अनुकूल नहीं है। हनुमान जी ने ही तो कहा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करी वासा। और आपको पता है, जब श्री विभीषण जी श्री रघुनाथ जी से मिले, सबसे पहली बार श्री रघुनाथ जी ने क्या पूछी? यही, कैसे रहते हो वहां उन सब के बीच में, उन सब के बीच में कैसे रहते हो, कैसे अपना साधन अनुष्ठान करते हो। ये सबसे पहली बार श्री रघुनाथ जी पूछ रहे हैं विभीषण जी से। पर ऐसे ही संत रहता है भाई, ऐसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। अब ये दांत जीभ को काट देते हैं, ऐसे ही अब संसार जो है, अब भाई उसकी रीति ऐसी है, वो कभी कभी आहत कर देता है संत को और क्षमा याचना भी नहीं करता। लेकिन इसी संसार में अगर कभी संत कष्ट देखता है, संसार के जीव को यदि संत कष्ट में पड़ा देखता है, तो करुणाद्र हो जाता है। और जब तक उसका कष्ट दूर नहीं कर लेता, तब तक प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रयास करता है, उसके लिए पुरुषार्थ करता है। तो उमा संत के ही बढ़ाई। तो किसी ने भला किया, आपने भला किया, किसी ने बुरा किया, आपने बुरा किया, तो वही साधारण बात है। किसी ने बुरा किया, आप मौन रहे, आपने उत्तर नहीं दिया, ये कुछ विशेष बात है। लेकिन किसी ने बुरा किया, किसी ने अनुचित किया,
पर आपने उसका उत्तर अनुकूल होकर दिया, प्रेम से दिया, सद्भाव से दिया। ये विशिष्ट बात है। और ऐसा जन भगवान को अतिशय प्रिय है। ऐसा जन भगवान के हृदय पर अपना अधिकार करता है। जब चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अम्बरीश को शांत देखा, किंचित भी कोई क्षोभ उनके मन में उत्पन्न नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, उल्टे प्रार्थना ही कर रहे हैं, उल्टे प्रार्थना ही कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं महर्षि दुर्वासा की। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। महाराज अम्बरीश के इसी व्यवहार ने भगवान को बाकी सब कुछ विस्मृत करा दिया। भगवान ने कहा, भाई अहम भक्त पराधीन हो, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। तुमने जो बात कही है, मैं ब्रह्मण्य देव, शरणागत वत्सल, सब ठीक है, पर सबसे पहले मैं भक्त वत्सल हूं। ऐसे भक्तों को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता। अब महाराज अम्बरीश स्वयं ही उत्तर दे देते, फिर भगवान ऐसा थोड़ी कहते, फिर भगवान ऐसा नहीं कहते, फिर वो बीच में क्यों आते? उन्होंने अपना कार्य कर ही लिया था। पर मंद करत ते करई भलाई, इसलिए भगवान कहते हैं मोते संत अधिक कर लेखा। कैसे हैं संत अधिक भगवान से? ये भगवान तो कह रहे हैं, भाई हमारा तो जो जैसे भजन करे वैसे उत्तर देते हैं हम। प्यार लेके आए तो हम प्यार कर देते हैं, बैर लेके आए तो चपत लगा देते हैं। मैंने कहा ना, वो तो भगवान का स्वरूपगत प्रभाव है कि वो चपत भी लगाएं तो उसका उद्धार ही होता है। पर ठाकुर जी कह रहे स्वभाव हमारा ऐसा ही है। लेकिन संत ऐसा नहीं होता। सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास, निस्दिन दान करे उसे, जो जन आवे पास। और भक्ति केवल यही नहीं है ना, भगवान हमको प्रिय लगे, हम भगवान को प्रिय लगे। भक्त तो भगवान का सुख होता है। भगवान को कैसे सुख हो? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, मेरे प्रभु के लिए क्या अनुकूल होगा, मेरे प्रभु को क्या रुचिकर होगा, मेरे प्रभु के लिए क्या सुखद होगा। भक्त का विचार, भक्त की चिंता तो यही है, उसकी चेष्टा तो इसीलिए होती है, मेरे प्रभु को क्या सुखद होगा, प्रभु के लिए क्या अनुकूल होगा। हनुमान जी ने कहा कि यहां इनमें से कोई भी नहीं है जो मेरा रास्ता रोक ले। माता से कहा, मैं चाहूं तो इसी क्षण आपको लिए जा सकता हूं, पर मुझे प्रभु की आज्ञा इतना ही करने की है, मेरे प्रभु की रुचि इसी में है, तो मैं केवल यही कार्य करके जा रहा हूं। फिर अंत में श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः, एकांत भक्तिरगोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। बड़ा ही सुंदर और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसकी चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।